नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सिर्फ टौवल चालू है। किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसको लेकर के लगातार बैठक पर बैठक चल रही है, लेकिन फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के डिमांड को लेकर के महागठबंधन में अलग ही मत्थापच्ची चल रही है। इसी बीच सीपीआई के महासचिव डी राजा बीते दिन सीएम नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद डी राजा 10 सर्कुलर रोड लालू प्रसाद यादव से मिलने निकल गए। अब नीतीश और डी राजा की मुलाकात को लेकर के कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 20 मिनट की मुलाकात में डी राजा ने सीट शेयरिंग के लिए नीतीश को पहल करने को कहा। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार से लेफ्ट को कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, लेकिन खबर यह भी है कि जेडीयू ने कांग्रेस और वाम दलों की सीट शेयरिंग पर सीधे आरजेडी से बातचीत करने को कहा है कि आप लोग अपनी बात सीधे तौर पर आरजेडी से कीजिए। कहा गया है कि जेडीयू केवल आरजेडी से ही सीट शेयरिंग पर बातचीत करेगा। आपको बता दें कि लेफ्ट जो है वो बिहार में 6 सीटों की डिमांड कर रही है, जो कि महागठबंधन के लिए चिंता की बात बनी हुई है। देखिए, बिहार में जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया कल बातचीत में कि वो जो सिटिंग सीट है जेडीयू की, जो 16 सीटें हैं, उस पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया कि जेडीयू तो 16 सीट पर लड़ेगी, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद बिहार में जो सीटें बचती है उसे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में बांट ले। अब क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाना चाहेंगे, उस बयान को आप सुनिए। तौर पर जो गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर कोई बात होती नहीं है, ये समान तौर से परंपरा है। और 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं तो उसमें आरजेडी के गठबंधन के साथ में हमारा गठबंधन हुआ। पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। तो अब वो आपस में आरजेडी के लोग बात कर रहे हैं, उस पर बात कहीं टेक एंड गिव का इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है कि ये सीट हमको दे दीजिए, उसके बदले में ये ले लीजिए, वो आपस में बैठ के होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे हम फॉरगो करेंगे? और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है? लगभग 24 सीट, तो कोई कम थोड़े है। तो वहीं बिहार में भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह का कहना है कि 6 लोकसभा सीट वाम दल चाहते हैं। सीपीआई एमएल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम जिस गठबंधन के साथ हैं उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। 1-2 सीटों के लिए गतिरोध जो है वो ठीक नहीं होगा। लेफ्ट के जो विधायक रहे हैं उनके ऊपर कोई जासूस लगाने की भी जरूरत नहीं रही है। जहां तय है तो तय है, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि लेफ्ट को तवज्जो दिया जाना चाहिए, उनको हृदय विशाल करना चाहिए। वो दल के जो इंडिया गठबंधन के में जो दल हैं, बड़े दल हैं, उनको हृदय विशाल करके जो भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली है, जिन उद्देश्यों को लेकर के इंडिया गठबंधन बना है, देश बचाने का सवाल है, लोकतंत्र संविधान बचाने का सवाल है। यदि इस बात को समझते हैं और 2-4 सीटों को लेकर यदि सीट शेयरिंग में यदि दिक्कत हो जाती है, गठबंधन में दरार होता है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। वहीं सबके बीच डी राजा की नीतीश कुमार से मुलाकात में कितनी सीटों को लेकर के बातचीत हुई, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के हुई है, क्योंकि जेडीयू अपनी 16 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। बाकी बचे 24 सीट 40 में से, तो उसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी को आपस में बांटने को कह रही है। अब जैसी चर्चाएं चल रही है कि आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो ऐसे में बचे कुल 7 सीट। ऐसे में आप देखिए कि 7 सीटों में कांग्रेस लेफ्ट सबको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस भी अपनी डिमांड रख चुकी है महागठबंधन के सामने और कह चुकी है कि अगर कम मिलेगा तो नुकसान महागठबंधन को होगा। ऐसे में लेफ्ट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है आरजेडी के सामने। हालांकि चुनौती तो महागठबंधन में पूरी सीट शेयरिंग को लेकर के ही है, क्योंकि सीट शेयरिंग यहां आसान बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या लेफ्ट की मांग नीतीश सुनेंगे या फिर लालू सबको मैनेज करेंगे। और अगर लालू प्रसाद यादव मैनेज करते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मैनेज करते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये खबर हम तक पहुंचाई थी पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।